चाहे देश की लड़ाई हो या स्कूल में पढ़ाई हो, देश के अलग अलग राज्य से रिज़ल्ट आ रहे हैं और रिज़ल्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें बेटियां सबसे आगे चल रही हैं। हमारे साथ राधिका चौहान हैं और साथ में हैं राधिका चौहान के पापा रविंदर चौहान। सोनीपत ज़िले के एक गांव जिसका नाम है जखौली, ये गांव ऐतिहासिक गांव है और बहुत पुराना और बहुत बड़ा गांव है ये राजपूतों का। तो राधिका हमारे साथ हैं। राधिका ने 10वीं क्लास में हरियाणा बोर्ड से 95.2% नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। और राधिका ने किस किस सब्जेक्ट में नंबर इनके ज़्यादा आए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और राधिका के जीवन में। और रविंदर जी हमारे साथ हैं, इनके पापा। तो हम इनसे जानेंगे राधिका ने इतने अच्छे नंबर कैसे प्राप्त किए, आखिर उसके पीछे क्या इनकी मेहनत रही और कैसे कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट की है। तो राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक पड़ताल टीवी पर। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप तो? मैं बहुत बढ़िया। बेटा, आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं, क्या वजह रही? कैसे आपने मेहनत करी है कि आपके इतने अच्छे नंबर जो आपने अचीव कर पाए हैं? आपको 4 सब्जेक्ट में आपके नंबर जो है बहुत अच्छे हैं और 2 सब्जेक्ट में जो आपके नंबर हैं वो थोड़े से कम हैं। तो आपको इस बात की खुशी है या इस बात का दुख है? खुशी है, बट उससे ज़्यादा मुझे दुख है कि मेरे मैथ्स और हिंदी में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए मेरे हिसाब से। अच्छा, कितने आने चाहिए थे? 95 अबव या 90 अबव तो आने चाहिए थे। तो मेहनत करने में कहाँ पे कसर रह गई थी? मेहनत तो की थी, मेरा हिंदी का पेपर अच्छा गया था। बाकी दूसरा मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, उसमें मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। तो ये टफ लगते हैं आपको दोनों सब्जेक्ट? नहीं। अच्छा, तो बाकी में आपके नंबर कैसे कैसे आए हैं? कितने कितने नंबर है कौन से सब्जेक्ट में? बाकी मेरे इंग्लिश में 94 आए हैं आउट ऑफ 100, साइंस में 98, एसएस में 97 एंड फिजिकल एजुकेशन में 99। अच्छा, तो आपको बेटा ये बताओ कि पहले से पता था कि आपके नंबर इस प्रकार के आएंगे या अच्छे आ सकते थे और ज़्यादा अच्छे आने चाहिए थे, मुझे उम्मीद थी। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई का आपका पूरा दिनचर्या क्या रहती है? स्कूल से आने के बाद बस थोड़ा बहुत रेस्ट करो, रेस्ट करना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके बाद आके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करती थी। दिन में एक ना एक क्वेश्चन पेपर तो सोल्व करना होता ही था, उसके साथ एक चैप्टर भी रिवाइज करना था। अच्छा, तो वैसे कितने घंटे आप डेली पढ़ते हो? 3 से 4 घंटे। अच्छा, मोबाइल वगैरह चलाते हो? मोबाइल बस पढ़ाई के लिए। जैसे आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चलाते हो? नहीं, कुछ नहीं चलाते। स्कूल में और भी बच्चे आए हैं जिनके अच्छे नंबर हैं? सही। हाँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उनमें सबके अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा किसके आए हैं? सबसे ज़्यादा मेरे आए हैं और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों के सेम मार्क्स आए हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? वंदना स्कूल। वंदना स्कूल। जैसे आप घर पे पढ़ाई करते हो इतने घंटे, तो घर में डिस्टर्बेंस नहीं होती कुछ? जैसे आजकल मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो है कि माँ बाप कई बार बच्चों को काम बता देते हैं कि बेटा ये काम कर ले, वो काम कर ले। तो ऐसा आपके साथ होता है कभी? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो वो जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तो वो बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अच्छा। ना ही कोई काम बताते हैं। तो अगर मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मैं पढ़ाई करती हूँ, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा बेटा, अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे अब मुझे कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है। कॉमर्स। मैथ में तो लेकिन नंबर कम थे आपके। वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है आपका। उसके बाद मेरा एम है कि मैं सीए बनूं, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो स्टार्ट हो जाएगी आज से ही। अच्छा, और ये जो बीच में अब 11th क्लास में आ गए ना? अच्छा, तो बेटा ये बताओ, माँ बाप आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं? जैसे कि उनके अंदर भी, उनके मन में एक होगा कि हमारी बेटी जो है बहुत अच्छा करेगी और कुछ बनेगी, तो वो मतलब जैसे आपने बताया कि आप सीए बनना चाहती हैं, तो क्या उनका विज़न कुछ और है आपको बनाना? नहीं, वो चाहते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं वही करूँ और बस अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँ। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? 2। आप बड़ी हैं छोटी? मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटा मेरा एक भाई है, वो अभी 9th क्लास में है। तो उसको पढ़ाई में मदद करते हो?
करती हूँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। हाँ। पढ़ता है अच्छा? हाँ। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता? नहीं, करता तो होगा, है ना? थोड़ी बहुत तो चलती है भाई बहनों में, तो वो होनी भी अच्छा चाहिए। बेटा देखो, जैसे पढ़ाई होती है ना, तो पढ़ाई में क्या होता है कि अच्छी एजुकेशन, करियर अच्छा बनाना, उसके साथ साथ आज की डेट में क्या है कि ना, फिजिकली भी अच्छा होना चाहिए, है ना? माइंड से भी, शरीर से भी। तो स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हो? जैसे खाना आप अच्छा खाते हो, पढ़ाई आप अच्छी करते हो, तो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? एक्सरसाइज वगैरह वो सब करते हो कुछ? अभी नहीं करते तो स्टार्ट करोगे? वो भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा फिर सारी चीज़ बेकार है, पढ़ाई भी, और फिर सीए बनो चाहे कुछ भी, तो फिजिकली फिट भी रहना बहुत ज़रूरी है ना? अच्छा खाना, अच्छा रहना और अच्छी पढ़ाई करना, हाँ जी। है ना? रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। थोड़ा सा अगर इधर हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बढ़िया। बेटी के इतने अच्छे नंबर आए हैं, कैसा फील कर रहे हो? बहुत खुशी है जी इस चीज़ की। दिन रात पढ़ती है और किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं है इसका, ना फ़ोन में कोई ऐसा। अच्छा, सब चीज़ें अच्छे से। मतलब बिल्कुल सोशल मीडिया पे या वैसे नहीं देखते हैं? नहीं कुछ स्कूल से जैसे छुट्टियां पड़ती हैं तो होमवर्क आता है, वो कैसे मैनेज होता है फिर? थोड़ा बहुत तो देखते होंगे ना, मोबाइल कुछ, इंटरनेट? नहीं कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, तो अब आप कैसे और सपोर्ट करोगे बेटी को? जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो उतना करेंगे। जिस चीज़ में वो कहेगी वो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना जैसे कि घर में अब बड़ी हो गई है, अब 12वीं कर ली, फिर उसको ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर होता है कि फिर शादी होने की तैयारी चलने लगती है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उड़ान बिल्कुल ऊंची करनी है बेटी की, है? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ राधिका की मम्मा हैं पूनम चौहान जी, और हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी बेटी को किस तरीके से सपोर्ट करती हैं, और इतने अच्छे नंबर आए हैं तो उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे। आपकी बेटी के इतने अच्छे नंबर आए हैं? अच्छे आए हैं। तो मन में मतलब कैसी फीलिंग है आपको अभी? मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खूब मन लगा के पढ़े और इसको जो भी बनना है वो ये हासिल करे। तो जो बेटी का मन है बनने का, वो भी आपके मन में भी वही है? हाँ जी। अच्छा। और हम इसे हर तरह से चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, इसे कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना। और कोई लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, बाकी जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें, अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें ताकि बच्चे अच्छा कर पाए? मतलब किसी को नहीं बोलना चाहेंगे कि अच्छा करो? नहीं, मैं तो चाहती हूँ जैसे मेरे बच्चे पढ़े हैं, हाँ, सबके बच्चे अच्छा पढ़े। तो मतलब मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बताएं कि बच्चों को जो है मतलब किस प्रकार से उनको हैंडल करें। बच्चे को देखो किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करे, उसका जिस भी उसमें मन है सब्जेक्ट में या किसी भी उसमें पढ़ने में, उनको वो फ्रीडम दो भी, पढ़ने में, स्पोर्ट में है उन्हें, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हमारा यही है कि पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़े बच्चा अच्छे से। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी का भी जो भी सपना है वो उसका पूरा हो सके। अभी आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं, ये पहला इंटरव्यू है, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अच्छी फीलिंग। अच्छी? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। रमेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, राधिका के ताऊ जी हैं, और उनसे जानते हैं कि उनके मन में अब इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि भतीजे कितने अच्छे नंबर आए हैं और वो अब उनको कैसे आगे सपोर्ट करेंगे। जी रमेश चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप चौहान जी आपका, और दैनिक पड़ताल चैनल के माध्यम के द्वारा जो आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि दैनिक पड़ताल एक न्यूज़ चैनल है जो हमारे छोटे छोटे गांव के जो हम लोग हैं, मेहनत करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारी जो खुशी है सभी जनता के सामने आ रही है, तो इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका। और राधिका हमारी बेटी है, हम एक छोटे से गांव के निवासी हैं और हमारी बेटी पूरी दिल से मेहनत कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है, और हम भी हर तरह का सहयोग अपनी बेटी को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
जिस तरीके से हमारे देश में बेटियां हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और हर चीज़ में कामयाब हो रही है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम सबको अपनी बेटियों को अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बेटियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं, बेटियों का ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए हर किसी को जी। अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसा मौका आए, जी, कोई ऐसी परिवार हो, ऐसा फैमिली हो, ऐसे कोई बच्चे हों जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है बट वो फाइनेंशियली इतने नहीं है सक्षम, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? मैं कुलदीप चौहान जी, जो दैनिक पड़ताल चैनल के जो ऑनर हैं, इनके माध्यम से मैं अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। कोई भी लड़की, चाहे वो मेरे रिलेशन में हो या मेरे रिलेशन में नहीं है, दूर की हो, कहीं की भी हो, अगर वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो फाइनेंशियली अगर उसकी कोई मदद है तो मैं उसकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा, जितना भी मुझसे हो सकता है। और मैं अपने समाज को भी कहूँगा कि इस तरह की हेल्प करें, ताकि हमारी लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। राधिका, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी सभी बच्चों को, जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कि हमें किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि बाद में सिर्फ हमारी पढ़ाई हमारे काम आएगी। लोगों को हमारी मेहनत उस टाइम वेस्ट लग सकती है, बट जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे उस दिन उन्हें लगेगा कि हाँ, कुछ तो किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप जखौली गांव के हैं ना, सोनीपत का गांव है जखौली। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो अपने गांव के प्रति भविष्य में कुछ करेंगे? जैसे कई बार होता है कि लोग बड़े बन जाते हैं, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, वो अक्सर गांव से निकल जाते हैं और फिर गांव जो है वापस भूल जाते हैं, कभी कभार वो आते हैं, लेकिन गांव के प्रति जो एक उनका मकसद होना चाहिए कि गांव को भी साथ में डेवलप कराएं, गांव के प्रति जो बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट करें, तो ऐसा आप करोगे भविष्य में? हाँ, मैं तो चाहूँगी कि कोई बात नहीं, कि हमारे गांव के सभी बच्चे हमारे गांव का नाम रोशन करें और मैं खुद भी अपने गांव को डेवलप करने में हेल्प करूं। बहुत बढ़िया। तो हमने राधिका से बात की, राधिका के फैमिली से हमने बात की, सभी के बहुत अच्छे विचार हैं और मैं भी ये चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटी है या बेटा है, अक्सर वैसे विशेष रूप से बेटियों को जो है आप मौका दें, कभी भी उनके विचारों को और उनकी ऊंचाई जो उड़ना चाहती हैं बेटियां, उनको ना रोकें, उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गलत रास्ते पे भी बच्चे चले जाते हैं, तो उसको समझाने का जो तरीका है वो आप सही तरीका चुनें, ना कि कोई गलत तरीका चुनें। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मस्तिष्क का विकास होता है और वो नहीं समझ पाते हैं कई बारी कि सही रास्ता है या गलत रास्ता है। तो बच्चों को जो है एक फ्रेंड की तरह समझाएं, एक दोस्त की तरह उसको समझाएं, उसकी फीलिंग्स को जानें। तो समय के साथ अगर आप चलेंगे तो अच्छा होगा, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे कि आपको बहुत दुख हो। तो मैं हूं कुलदीप चौहान और आप देख रहे थे दैनिक पड़ताल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।